Hey everyone, welcome back to the channel Living Everyday Vlog. I hope you all are doing well. और यहाँ मैं भी बहुत मस्त हूँ, खुश हूँ। देखिए, मैंने लास्ट व्लॉग में आपको दिखाया था जहाँ पे हम घूमने गए थे, बस उसका एक एंड क्लिप रह गया है। क्योंकि व्लॉग लंबा हो जाता तो मैंने इसको एक दूसरे व्लॉग में ऐड किया है। और इसमें इसके साथ ही मैं इस व्लॉग को एंड करूँगी। बस ये थोड़े से थे जो चीज़ें हमने करी वो आपके साथ शेयर करना रह गया था। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। वोटिंग के लिए हम लोग जा रहे थे और सब लोग रेडी हो गए थे। तो यहाँ पे वोट राइड के लिए हम लोग रेडी हो गए थे और भीड़ भाड़ तो बहुत ज़्यादा थी। जब हमारी बारी आ गई तो हम यहाँ पे बैठे पूरी फैमिली से, और भी लोग थे बैठे हुए। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। हूटिंग चल रही थी पीछे जब अभी हम लोग यहाँ पे बैठे थे तो। और बच्चे बहुत इन्जॉय कर रहे थे। सबसे ज़्यादा बच्चों को ही बैठना था। भीड़ की वजह से हमारा तो ऐसे ही मन नहीं था कि क्योंकि गर्मी यहाँ पे इतनी ज़्यादा है ना कि आप इतने लोगों के बीच में इतनी गैदरिंग में खड़े होने का भी मन नहीं करता है। तो फिर हम लोगों ने वेट तो नहीं किया था, टिकट लेके चले गए थे कहीं और फिर जब आए हैं तब अपनी बारी आ गई थी उतने टाइम तक। तो फिर हम आ गए थे यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग बैठे थे, बहुत सारे लोग बैठे थे हमारे साथ, पर अपनी पूरी फैमिली के साथ। मम्मी भी थी और बच्चे थे। मम्मी बहुत इन्जॉय कर रही थी हमारे साथ यहाँ पे, और हम सब लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। तो अब हमारी वो राइड हो गई थी और हम लोग वापस जाने वाले थे। अब पता है, इस वोट राइड की वजह से लेट काफ़ी हो गए थे और पापा फ़ोन कर रहे थे। अभी तक हमारे घर में ऐसा है कि पापा को बहुत ज़्यादा खौफ़ है। मतलब बचपन में मम्मी बोलती थी पापा गुस्सा हो जाएँगे, वो वाला सीन अभी भी चलता है कि पापा गुस्सा हो जाएँगे या फिर पापा को अच्छा नहीं लगेगा। तो मतलब मुझे लगता है कि पापा मेरे बहुत लकी हैं कि बच्चे इतने बड़े होने के बाद, बच्चों के भी बच्चे होने के बाद भी उनका इतना ज़्यादा खौफ़ है। तो पापा का एक बार फ़ोन आना मतलब हम लोगों का उल्टे पाँव भागने वाला बात था। तो लेकिन मधु को ना एक साड़ी लेनी थी मिथिला पेंटिंग वाली, जो कि उसको सिल्क में चाहिए था। तो वो उसी के लिए हम ना कई दुकान देखे, और ऐसा है कि अब हम लोग धीरे-धीरे अपने-अपने प्लेस पे जाने वाले हैं थोड़े दिन के बाद। तो इतने उस ये होगा कि वहाँ पे जाने के बाद ना हमें नहीं मिलेगा यहाँ का सामान कुछ भी, तो हम लोग उसी की तलाश में थे। और उसको देखते-देखते ये बास्केट्स और ये जो पेंटिंग थी, वॉल डेकोर था, ये सब मिल गया था मुझे बहुत अच्छा-अच्छा। ख़ैर मुझे वो सब चीज़ें नहीं चाहिए थी, और जो मिथिला पेंटिंग से बने हुए पर्स थे वो बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे देखने में। मेरे को मन था अभी एक ले जाने के का, लेकिन ना क्वालिटी मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब एक प्लेन पर्स देख के फिर आप उस पे कढ़वाइए तो अच्छा है, इसका क्वालिटी बहुत लो था, तो फिर मैंने नहीं लिया। मिनी ने एक लिया, और मधु ने तो बस साड़ी की ही तलाश की, जहाँ देखो साड़ी चाहिए उसको। कलर बहुत थे सुंदर-सुंदर, हल्के लाइट जो कलर मुझे अच्छे लगते हैं वही कलर थे। पर जो साड़ी चाहिए हमें सिल्क में या फिर प्योर कॉटन में, वो नहीं मिला। और एक-एक साड़ी का ना प्राइस बहुत हाई था, मतलब 4000 6000 ऐसे करके स्टार्टिंग रेंज था उस साड़ियों का। तो क्योंकि मिथिला पेंटिंग ऐसा है ना कि टाइम बहुत लेता है बनाने में, और सब कुछ हाथ से बनता है। तो बनता है इतना पैसा तो चलो बढ़िया ठीक है, मुझे कोई ज़्यादा नहीं लगा, मेहनत बहुत होती है क्योंकि। लेकिन ना जो फैब्रिक था उसकी क्वालिटी थोड़ी-सी उन्होंने डल कर दी थी। अगर फैब्रिक की क्वालिटी उन्होंने 200-400 रुपए लगा के और अच्छा दे दिया होता, तो ये फिर वर्थ इट था जो मैंने देखा था वो। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक टोकरी देखी जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, और बचपन के में मैंने ऐसे टोकरी बहुत ज़्यादा देखे हैं लोगों के पास।
तो ये अच्छा लगा। और यहाँ पे मिथिला के स्वाद वाला, अचार वाला, मुरब्बा, पता नहीं क्या क्या मिल रहा था, तो वो भी मैंने देखा। यहाँ पे बड़ियाँ थी, तिसियोरी, चरौरी, सब कुछ था जो हमारे यहाँ पे। उधर है मम्मा खाने सबका स्टॉल। मम्मी खाने का स्टॉल उस साइड है, जाओगे तो उधर चलो। तेरा भी नहीं, मैं नहीं तीनों बहन फोटो खींचेगी। ठीक है दीदी, अरे यार तीनों नमूनो मेकअप किट लिया, बिंदी लगाएंगे ना, बिंदी लगाएंगे। कहाँ पे लगाएंगे बिंदी? बिंदी कहाँ पे लगाएगा बेबी? ये यहाँ पे देखो तीसु कैसे शांत हो जाएगी। ना मिला बिन्नी, अब मिलेगा भी नहीं। मुझे हम बैठे, मैं बिन्नी लेके आती हूँ। मुँह तो हटा पो लगा दिया। बारे इस ब्लॉग में ना क्लिप आपको अलग अलग डे का देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने ना ऐसे अच्छे से शूट नहीं किया ब्लॉग। तो क्या है कि मेरे पास ना ऐसे अच्छे से पूरे दिन का क्लिप नहीं है, थोड़ा क्लिप लिया मैंने। और फिर मैं, क्योंकि लोग थे मेरे पास, मेरी बहनें थी, मम्मी थी, चाची, यहाँ सब लोग आते रहते हैं घर पे मिलने के लिए, बातें करने के लिए। तो लड़कियाँ इतनी सारी आती थी बात करने के लिए, हमें भी कहीं कहीं जाना रहता था। तो ये हुआ कि ना मतलब हम, मेरा क्लिप ना कंप्लीट ही नहीं हो पाता था, ब्लॉग जो था वो कंप्लीट ही नहीं हो पाया, इसलिए बहुत कम ब्लॉग आप लोग को देखने को मिला। शॉर्ट्स तो फिर भी थोड़े बहुत देखने को मिले। तो यहाँ पे हम लोग गए थे शाम को जॉब पे घूमने के लिए, जो कि गांव में हुआ करता है, और जहाँ पे कुछ दुकानें होती हैं, वहाँ पे हम लोग गए थे शाम को। तो सब लोग यहीं पे हम लोग कुछ नाश्ता भी साथ में करते थे, हर रोज़ हम लोग निकल के जाते थे और बहुत सारा घूमते फिरते थे। जो भी खाने का सामान, जो कि समोसा जो हमारे बिहार में बहुत अच्छा बनता है, सच में लिटरली बहुत अच्छा बनता है। मुझे लगता है कि यहाँ के का समोसा मैं सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ, मुझे मिलता ही नहीं है वहाँ पे इतना अच्छा। वो पता नहीं क्या क्या डाल के, धनिया डाल के बना देते हैं, मुझे पसंद नहीं आता। तो मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों को जाना चाहिए दूसरी जगहों पे समोसा खिलाने के लिए, कि कैसा समोसा एक्चुअली बनाया जाना चाहिए। यहाँ पे आ गए हम लोग भोज खाने। भोज मतलब हमारे पड़ोस में, मतलब यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, गांव में हम लोग हैं, तो सब लोग अपने हैं, मतलब कोई चाचा के बच्चे, कोई मतलब दादा के भाइयों के बच्चे, ऐसे करके हैं, पूरी फैमिली है। दो बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे सिर्फ हमारी फैमिली है। तो इसी में से ना किसी के, मेरी एक चाची की डेथ हुई थी, तो मतलब बुज़ुर्ग थी वो, तो उन्हीं के उसमें। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि बड़ी हैं तो चाची क्यों बोल रहे हैं, तो हम लोग तैसी बोलते हैं, चाची ही बोल देते हैं बड़ों को भी और छोटों को भी, दोनों लोगों को। तो ये हम लोग यहाँ पे खाने के लिए बैठे हैं, बहुत सारे, बहुत पूरी फैमिली को ही नहीं, पूरे गांव को खिलाया जाता है। तो ऐसे ही बिठा के खिलाया जाता है। पहले केले के पत्ते पे खिलाया जाता था, अभी ना उस पे खिलाया जाता है, मतलब जो पत्ता होता है ना मखाने का, उसके ऊपर खिलाया जाता है। ये मखाने का पत्ता है और केले के पत्ते पे भी खिलाया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं। यहाँ पे हम लोग खाने के लिए बैठे थे और खा के अब उठने वाले हुए हैं, सब लोग उठ रहे हैं। और ये जो लड़की है ना बहुत मोटी है, तो इसे उठा नहीं जा रहा है। ये लड़की मेरी भतीजी है, मतलब भाभी की लड़की, तो इससे ना उठा नहीं जा रहा है। और ये फिर हंस रही है कि मेरे से, आप लोग तो जल्दी जल्दी उठ गए, मेरे से तो उठा ही नहीं जा रहा है करके। मेरी जान जा, हाँ तो बोलो कौन सा मेकअप? मेकअप
कौन वाह, ठीक बाबू, ठीक बाबू। दीदी को कर दो, कब कर दो दीदी को। दो मैं आपके बाल को बहुत अच्छे गाने छिड़े नाश्ता को मम्मी हम गाने छिड़े मैं तो नाश्ता साथे कले तक नाश्ता मम्मी आकर तो खाई मम्मी ये बर्तन क्या रही के लेके मम्मी के बैंक में जो बंदा लग गया छिड़िए ना। तो ये खाना खा के हम लोग चले गए थे और यहाँ पे ना सब लोगों को, पूरी फैमिली को खाना दिया जाएगा। घर की जो लेडीज़ हैं वो हमारे यहाँ पे बाहर नहीं निकलती हैं, तो उनके लिए दिया जाता है। ये लंगर नहीं है, मतलब भंडारा नहीं है, ये भोज है, मतलब इनविटेशन मिलता है, वही लोग खा सकते हैं जिनको इनविटेशन मिला है। तो उनके यहाँ पे ये सब जाता है और हमारी तो फैमिली में ही हुआ था, तो इसलिए सब लोगों का बाल भी उतरा हुआ है। अब बाल उतरा हुआ दिखेगा आपको, सब गंजे हो रखे हैं जो फैमिली के हैं सब लोग। तो सब लोग, पापा भी गंजे हैं, तो सब लोग ना ऐसे ले रहे थे और खाना अपने घर के लेडीज़ों के लिए। हम लोग ने भी लिया है चाची और मम्मी के लिए, और सब लोगों को खाना खिलाएंगे घर जाके। तो वही लेके बस पास में ही घर है, मतलब ये नहीं कि बहुत दूर, बगल में ही है मेरा घर, और यहाँ पे मैं आई हूँ खाना वाना लेने के लिए। ये वाला चीज़ बहुत अच्छा लगा मुझे कि मेरे को एक बार मौका मिला, मतलब इंसिडेंट बहुत अच्छा नहीं था कि इनकी डेथ हुई थी, पर वो बहुत बुज़ुर्ग थी, उनके लिए बहुत ज़रूरी था जाना। लेकिन मेरा मन था कि कोई वैसा जनेऊ वाला या फिर कुछ शादी-वादी वाला कुछ खाना मिले, तो गाँव का वो बहुत मन था, पर ऐसी खुशनसीबी नहीं हुई इस बार। हो सकता है आगे मिल जाए, अभी तो मैं हूँ यहाँ पे, पर अभी तक तो ऐसा नहीं मिला चांस। लेकिन बहुत मज़ा आया खा के। और जो इनकी डेथ हुई थी ना वो बहुत अच्छी थी, उन्होंने बहुत ब्लेसिंग्स दिए थे लोगों को, तो उनके यहाँ पे मतलब बहुत अच्छी सी चीज़ें हुई, बहुत अच्छा लगा। अब मैं और मेरी बहन यहाँ से जा रहे हैं खाना वाना लेके। पापा भी पीछे हैं और भैया लोग, सब लोग पीछे हैं, सबके बाल उतरे हुए दिखेंगे, किसी के सर में बाल नहीं दिखेगा। तो यही हमारे यहाँ पे रिचुअल है कि पूरी फैमिली, जो जितनी फैमिली होती है बहुत बड़ी हमारे यहाँ पे होती है, सब लोगों का बाल उतारा जाता है, मतलब उतरवाना पड़ता है सब लोगों को ऐसा। तो इस ब्लॉग में मैंने आपको कंप्लीट किया है इसको अलग अलग दिन के क्लिप्स को ऐड करके, क्योंकि मेरे पास थे नहीं एक एक दिन का कंप्लीट। तो आप लोगों को ये मेरा छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा। बिल्कुल रियल जैसे हम रह रहे हैं वैसे ही मैंने आपको दिखाया है, जो भी हम कर रहे हैं सब कुछ। तो आप बताइएगा। ये देखिए मेरा घर भी आ गया, मतलब इतना ही था, मेरे घर के बिल्कुल सामने ये चाची का है और उससे पीछे मेरा घर, तो हम दोनों का ऐसे घर है। ये वाला मेरा घर आ गया, तो इतना ही दूर था बस जहाँ पे हम गए थे खाना वाना लेने के लिए, वहाँ से हमारे यहाँ पे ये रिचुअल है। और मेरे यहाँ का ये गांव का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। और मेरे ब्लॉग को देखने के लिए, प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।